टेक्नोलॉजी ने जिंदगी कितनी आसान कर दी है ना। हर काम चुटकियों में हो जाता है। और जब से मोबाइल आया है, तब से तो जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। पर क्या इस टेक्नोलॉजी के फायदे ही हैं या कुछ दुष्परिणाम भी हैं? फायदा और दुष्परिणाम तो हर चीज में छिपा ही होता है। जब भी हम किसी चीज का गलत प्रयोग करने लग जाते हैं, तो उसके दुष्परिणाम जो सामने आने लगते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के भी कई सारे दुष्परिणाम हैं, और उसमें जो एक सबसे घातक दुष्परिणाम है, वो है मोबाइल एडिक्शन, जो एक महामारी की तरह फैला हुआ है। और छोटे से लेकर बड़े तक हर इंसान इससे ग्रसित है और परेशान है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो कंसर्न है, सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात है, वो है बच्चों में बढ़ता हुआ मोबाइल एडिक्शन। सभी पेरेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा कंसर्न है इस बात को लेकर कि उनके बच्चों में जो मोबाइल एडिक्शन है उससे कैसे पीछा छुड़ाएं। या फिर ऐसे पेरेंट्स जो आने वाली नई जनरेशन है उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि किस तरह से इस मोबाइल के एडिक्शन से बच्चों को दूर रखा जाए, बच्चों को बचा कर रखा जाए। अब इस मोबाइल एडिक्शन के चलते बच्चों में ना केवल मेंटल चेंजेस हो रहे हैं, बल्कि बहुत सारे उनमें बिहेवियर चेंजेस भी हो रहे हैं। और पेरेंट्स जो हैं कंसर्न है बहुत ज्यादा। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर बच्चे को मोबाइल एडिक्शन है, तो कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट्स आपसे कुछ ना कुछ तो चूक हुई है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपने बच्चे को मोबाइल दिया, तो आपने इन चीजों का ध्यान ही नहीं रखा, आपने इन चीजों के बारे में सोचा नहीं कि इसका क्या खतरा हो सकता है, इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, बच्चे का क्या स्क्रीन टाइम होना चाहिए, आपने इस बारे में नहीं सोचा। और आज बच्चा जो है मोबाइल एडिक्शन में है, तो आपको लग रहा है कि कैसे उसको बाहर निकाला जाए। अब प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे मोबाइल एडिक्शन में है, तो उनके साथ थोड़ा सा सख्त होने की कोशिश करते हैं, उनसे फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं, या उनसे बोलते हैं कि आपको कम स्क्रीन टाइम देना है। तो उसमें बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर जो मोबाइल एडिक्शन है, तो जिन बच्चों को एडिक्शन है उनको एडिक्शन से कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे उनका स्क्रीन टाइम कम कराया जाए, क्या स्टेप लिए जाए उसके लिए। और दूसरा, जो पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनकी जो आने वाली जनरेशन है, उनके बच्चे जो है मोबाइल एडिक्शन में पड़े, तो उसके लिए भी हम जो है आज सुझाव देने वाले हैं और उसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे पेरेंट्स जो है ऐसे क्या स्टेप लें, ऐसी क्या चीज़ें करें ताकि बच्चे जो हैं वो मोबाइल एडिक्शन या किसी भी तरह के गैजेट के जो एडिक्शन है उससे दूर रहें, उससे बचाव करें अपना। पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई बच्चा आपसे बच्चा डिमांड करता है ना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की, या फिर मोबाइल की, लैपटॉप की, आईपैड की, जिस किसी भी चीज़ की डिमांड करता है, तो आपको देख लें कि उसको जेन्युइनली नीड है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो अपने दोस्तों को देखकर, जो उसके दोस्तों के पास है, तो इस वजह से उन चीज़ों को रखने के लिए, इन चीज़ों को खरीदने के लिए वो जिद कर रहा हो, या बहाने बना रहा हो, या नहीं नहीं उसकी रिक्वायरमेंट पैदा कर रहा हो कि मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए, उस चीज़ के लिए चाहिए। अगर उसका कुछ स्कूल की डिमांड है काम की, तो वो तो आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप से या आपके पीसी से भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि अगर बच्चे को ज़रूरत नहीं है, तो उसे इस तरह की चीज़ों को एक उम्र से पहले उसके हाथ में ना। आप जब भी बच्चे को कुछ भी दिलाएं, कोई भी चीज़ आप दिलाएं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे नॉन इलेक्ट्रॉनिक हो, तो ये एज अ पेरेंट आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों के प्रति बच्चे को सजग करें, बच्चे को उसकी जानकारी दें, उसकी नॉलेज दें। अगर आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको पहले नॉलेज गेन करनी चाहिए। आपको थोड़ा समझना चाहिए कि बच्चा जो चीज़ खरीद रहा है, ले रहा है, आप उसको कोई चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या है, उससे क्या क्या क्षति भी हो सकती है बच्चे को। जैसे कि आप बच्चे को कोई व्हीकल दिलाते हैं, तो आप बताते हैं ना कि भाई एक पर्टिकुलर स्पीड पे आपको चलाना है, आपको हेलमेट लगाना है, आपको 3 लोग को नहीं बिठाना है, तो जो भी उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं तो आपको सब बताने हैं ना किस किस चीज़ से बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ आप जब बच्चे को देते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे और कोई गैजेट हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है पूरी तरह से कि आप उसको पूरी तरह से आगाह कर दें कि आपने अगर इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो आपसे ये चीज़ जो है वो ले ली जाएगी। अगर आपने स्टडी पर्पज से अपने बच्चे को मोबाइल दिलाया है, तो जब आप मोबाइल दिला रहे हैं ना, उसी वक्त पर उसके दिमाग में इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि 24 घंटे मोबाइल उसके पास नहीं रहेगा। क्योंकि आपने उसको किसी पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए उसको मोबाइल नहीं दिलाया है, या फ़ोन नहीं दिलाया उसको। आपने किस लिए दिलाया है? आपने दिलाया उसकी स्टडीज़ के लिए। तो जब उसको स्टडीज़ करनी होंगी, तो उसको मोबाइल दे दिया जाएगा, और जब उन्हीं पर्टिकुलर आवर्स में
उसको मोबाइल दे दिया जाएगा और जब उसकी स्टडीज नहीं होंगी तो मोबाइल उसके पास में नहीं रहेगा। आपने अगर स्टार्टिंग में इस चीज को क्लियर कर दिया ना, तो आप सच में बता रही हूँ कि आपकी 70% समस्या तो आपकी यहीं पर हल हो जाएगी। तीसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, वो है कि आपको बच्चे को रात में मोबाइल के साथ अकेला नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। हो सकता है आपको थोड़ा सुन के अटपटा लग रहा हो, लेकिन मैं सच में ये बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर ना टाइम डिसाइड कर लेना है आपको। जब तक आप लोग घर में एक्टिव रहते हैं, पेरेंट्स जो है एक्टिव रहते हैं, घर में जागे रहते हैं, तब तक 7, 8, 9 जब तक आपको कंफर्टेबल लगे, एक लाइन बना दीजिए। 8 बजे, 9 बजे, उसमें भी बच्चा अगर पढ़ रहा है तो, अगर उसको पढ़ना है तो लाइन बना दीजिए। रात में आप बच्चे को मोबाइल के साथ अकेला मत छोड़िए। अगर बच्चा बहाना बनाने की कोशिश करता है, वो बनाएगा, वो कहेगा आपसे कि मेरे को रात में पढ़ना है, मेरे को रात में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो पाता है, फलाना फलाना, मुझे रात में क्लासेस लेनी है, ये है वो है। तो आप उससे कहिए कि जो भी तुमको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, जो भी तुमको क्लास लेनी है, वो तुमको दिन में लेनी है, उस काम को तुम दिन में निपटाओ और रात में आपको अपनी बुक से और अपनी किताबों से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये आप उसको बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। क्योंकि देखिए रात में ना क्या है कि आप तो रहेंगे नहीं वॉच करने के लिए, आप तो जाके सो जाएंगे, दिन भर के आप भी थके आ रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि आप रात भर बच्चे के पास खड़े होकर ड्यूटी देते रहेंगे। और क्या होता है कि इंटरनेट पे ना सब तरह की चीजें हैं, खराब भी हैं, अच्छी भी हैं। बच्चे जो होते हैं उतने मेच्योर नहीं होते, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या चीज जो है उनको प्रेजेंट की जा रही है। इंटरनेट पर ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं इंटरनेट पे जो बच्चों के मन को पढ़ लेते हैं। उन्हें पता होता है बच्चों के मन को किस चीज से आकर्षित करना है, किस चीज से उनको अट्रैक्ट करना है, किस चीज से उनको बांधना है। तो बच्चों को इतना समझ नहीं आता है और फंस जाते हैं उस जाल में। और फिर बस पढ़ाई जो होती है वो तो एक साइड हो जाती है और फिर फालतू की बाकी चीजें जो है वो चलती रहती हैं। और आपको लगता है कि बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है और पढ़ते पढ़ते वो कब किन चीजों में इंडल्ज हो जाता है, आपको भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम बना दीजिए और बच्चे से कहिए कि उस टाइम पर मोबाइल उसको रात में नहीं दिया जाएगा। उसको जो भी स्टडीज करनी है अपनी, उस पर्टिकुलर टाइम से पहले ही वो कर ले। बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखती हूँ क्या करते हैं कि ना बच्चा पढ़ रहा होता है तो बिल्कुल कि अरे नहीं नहीं बच्चे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल जाके ही नहीं झाकेंगे बच्चे के पास में, उसे अकेला छोड़ देंगे, घंटों तक वो बैठा रहेगा अकेला, मोबाइल के साथ में भी वो अकेला बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि बच्चे के पास ऐसा नहीं सोचना है कि हम बच्चे को डिस्टर्ब, आप जाके डांस थोड़ी ना करने वाले हैं वहां पे, आप बच्चे से कोई कॉन्वर्सेशन थोड़ी ना करने वाले हैं। आपको क्या करना है, चाहे आप जाके उससे पानी के लिए पूछें, चाहे आपके कुछ खाने के लिए पूछें, लेकिन आप जाके एक दो बार कुछ कुछ देर में, 1 घंटे में, 50 मिनट में, 40 मिनट में आप जाके बच्चे को चेक जरूर कीजिए। ताकि बच्चे को थोड़ा, एक बच्चा अटेंटिव रहेगा उससे कि पेरेंट्स जो है आप पर वॉच रखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप देखते रहिए वो क्या स्टडीज कर रहा है, वो पढ़ रहा है कि नहीं। अभी उसने एक चैप्टर खोला हुआ है, पता चला 2 घंटे बाद आप जाके उसके पास खड़े हुए हैं, वो उसी चैप्टर पे बैठा हुआ है लिए हुए 4 लाइनों को। तो आप थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे ना बच्चे को लेकर, आप उससे सवाल करेंगे क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, 1 घंटे में क्या पढ़ा, ये थोड़ा रेस्ट कर लो, चाय पियो, पानी पियो। तो थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा अटेंटिव रहता है माइंड कि पेरेंट्स जो है मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है और मुझ पर नजर रखते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ अदर साइड जाने के जो चांसेस होते हैं ना, थोड़े से कम हो जाता है। हमें ना बच्चों को मोटिवेट करना है, हमें उन्हें सही तरीके से गाइड करना है एज अ पेरेंट, कि अगर उनको मोबाइल देखना ही है, अगर वो कुछ आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए कुछ देखना ही चाहते हैं, तो क्यों ना कुछ अच्छी स्किल सीखी जाए, कुछ ना कुछ लर्न किया जाए। अगर वो अपना इतना कीमती समय किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे कुछ ग्रो करना चाहिए ना, उससे कुछ लर्न करना चाहिए। उस टाइम को इन्वेस्ट करके आपको कुछ मिलना तो चाहिए। अगर आपने वो वेस्ट किया तो उससे क्या फायदा हुआ आपको। अगर आप कोई स्किल सीखेंगे, आप कोई नई चीज सीखेंगे, तो आपको भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो बच्चों को हमको क्या करना है, मोटिवेट करना है कि अगर आप फोन में कुछ चीजें देखना भी पसंद करते हैं तो आप ऐसी चीजें कीजिए जिससे आपकी कुछ स्किल जो है वो डेवलप हो। बच्चे के हाथ में फोन देकर सारा फैसला उस पर मत छोड़ दीजिए कि ठीक है अब हमने तुमको फोन दिला दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी है, पढ़ो या मत पढ़ो। ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी। अगर आप ऐसा करेंगे ना, उसको तो नॉलेज ही नहीं है किसी बात की, क्योंकि फोन में तो, इंटरनेट पे तो सब कुछ आ रहा है, सही भी आ रहा है, गलत भी आ रहा है, जिसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है लाइफ में, जिससे आप कुछ ग्रो नहीं कर सकते, ऐसी चीजें भी आ रही हैं। बच्चे को क्या पता है कि उसे किस ओर जाना है, वो तो जो उसको अच्छा लगेगा
उसी उसी चीज को देखना शुरू कर देगा, उसी चीज को फॉलो करना शुरू कर देगा। तो एज अ पेरेंट ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चे को गाइड करें, बताएं कि ये एक जो चीज है आपके हाथ में दी गई है, ये आपको ग्रो करने के लिए दी गई है, आपका समय बर्बाद करने के लिए, आपकी पढ़ाई को बर्बाद करने के लिए नहीं दी गई है। इसलिए दी गई है ताकि आप नई स्किल सीख सकें, आप कुछ नया लर्न कर सकें और अपने जीवन में ग्रो कर सकें। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनमें मोबाइल एडिक्शन बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि वो 2 मिनट भी फोन से दूरी नहीं बना सकते। अगर फोन से उनकी दूरी बन गई 2 मिनट की तो वो बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वो बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं। देखा है मैंने बहुत सारे केसेस में कि पेरेंट्स बहुत, उनको गुस्सा आने लगता है बहुत ज्यादा इस बात पर कि बच्चा जो है वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, अपना जो करियर है उस पर फोकस नहीं कर रहा है, उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, किताबें तो बिल्कुल ही उठाकर नहीं देख रहा है, बल्कि पूरे टाइम ही वो मोबाइल में या फोन में, लैपटॉप में लगा हुआ है 24 आवर। या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन पर पूरी तरह से इंगेज है 24 आवर। तो उससे क्या होता है, पेरेंट्स के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और वो बोलते हैं बच्चे से कि ठीक है आपको पढ़ाई करनी है, फोन नहीं देखना है ज़्यादा, या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो बच्चा क्या होता है कि वो एग्रेसिव हो जाता है, और अगर वो बच्चे से फोन को लेने की बात करते हैं या उसके जो गैजेट्स होते हैं उनको बंद करने की बात करते हैं कि हम उठा के रख देंगे या हटा देंगे, तो बच्चा और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि बच्चे के साथ में जोर जबरदस्ती करने लग जाएं, फोन छीनो इसका, ये करो, ये बंद कर दो, ये नहीं करना है। ये बिल्कुल टिपिकल पेरेंट्स वाली चीजें आपको नहीं करनी है। आप समझदार पेरेंट्स बनिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी आदत एक दिन में डेवलप नहीं होती है। आपने स्टार्टिंग में बच्चे ने चीजें मांगी आपसे, मोबाइल मांगा, आपने उठा के उसको दे दिया, आपने भी इस बात की जरूरत को नहीं समझा है जानना कि इस चीज के अगर फायदे हैं तो इस चीज के नुकसान भी हैं, क्योंकि बच्चे को उतनी समझ नहीं है अभी। इंटरनेट पे तो सब कुछ उपलब्ध है और पढ़ाई लोगों को बोरिंग लगती है और बाकी चीजें सबको इतना एंटरटेनमेंट है, इतना एंटरटेनमेंट, बच्चों का माइंड तो खिंचेगा ही उधर की तरफ। तो इसलिए बच्चों के लिए भी फिर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि वो उस चीज के एडिक्शन में आ जाते हैं। क्योंकि इससे पहले तो आपने उनको टोका ही नहीं, आपने 24 घंटे के लिए फोन उनके हाथ में दे दिया। अब आप कह रहे हैं एकदम से उनसे फोन छीन लेंगे, तो उनका एग्रेसिव तो वो होंगे ही ना, वो एग्रेसिव होंगे, फिर आपको गुस्सा आएगा, आप एग्रेसिव होंगे, फिर फालतू में एक बवाल जो है वो खड़ा हो जाएगा और बेमतलब का एक जो है बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में जो है रिश्ते जो है संबंध हो जाए खराब होंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है कि आपको उनको प्यार से बैठ के समझाना है कि आप जो है, आपको पढ़ाई के लिए ये चीज प्रोवाइड की गई थी, लेकिन आप उस तरह से इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर बच्चा 8 घंटे मान लीजिए स्क्रीन टाइम वो अपना दे रहा है फोन पर, तो आपको क्या करना है कि बच्चे के धीरे धीरे उस स्क्रीन टाइम को कम करना है, धीरे धीरे उसको कम करना है। एकदम नहीं, एकदम से नहीं चेंज होने वाला है कुछ भी। तो धीरे धीरे कम कैसे करेंगे, तो बच्चे को आपको बोल देना है कि आपको मॉर्निंग में इस टाइम के बाद में फोन दिया जाएगा ताकि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर सके या आप पढ़ाई कर सके। उसके बाद में बच्चे को आपका शाम में एक टाइम बना देना है कि आपको जो है इस पर्टिकुलर टाइम के बाद में रात में पेरेंट्स को अपने फोन दे देना है, और उसके बाद में आप अपनी बुक से स्टडीज कीजिए। जो भी स्टडीज आपको करनी है वो दिन में आप फोन से कर। अब इससे होगा क्या, बच्चा ऐसा नहीं विरोध नहीं करेगा, इस बात का करेगा, लेकिन यहाँ पर उसके एग्री होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब या तो आप उसके सामने ये बात रख दीजिए कि 24 घंटे के लिए फोन आप हमें दे दीजिए, आप पढ़ नहीं रहे हो तो हमें आपको फोन के हम नहीं प्रोवाइड कराएंगे, या आप उसके सामने ये बात रख दीजिए कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ही फोन मिलेगा और इस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपसे फोन ले लिया जाएगा। उस बीच में आपको जो भी ऑनलाइन क्लासेस अपनी करने हैं वो आप कीजिए और हम आपको देखेंगे कि आप क्लास कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कौन कौन सी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं। तो हाँ, वहां पर बच्चे के आपकी इस बात पर एग्री होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बच्चा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि 24 घंटे के लिए उसके हाथ से जो है वो फोन चला जाए। तो आप एक छोटी सी ये बार्गेनिंग बच्चे के साथ में कर सकते हैं। अगर देखें ना तो सारी गलती ना बच्चों की नहीं है, हम बड़ों की भी कुछ गलती है। क्योंकि हमने क्या किया है कि सेफ्टी के नाम पे ना कि बाहर निकालना सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके चलते हम लोगों ने इतना ज्यादा उनको घर के अंदर कैद करके रख दिया है ना। सुबह स्कूल जाना है, स्कूल से ट्यूशन जाना है, ट्यूशन के बाद में फिर आके घर पर पढ़ जाना है,
टीवी देखना है या फिर मोबाइल देखना है। हमने गेम्स तो बच्चों की ज़िंदगी से बिल्कुल गायब ही कर दिए हैं, बिल्कुल नदारद हो गए हैं बच्चों की ज़िंदगी से गेम्स। और बच्चे इतना ज़्यादा एन्जॉय करते हैं गेम्स को ना, उन्हें ना फ़ोन याद आता है, ना उनको टीवी याद आता है। आप उन्हें खेलने के लिए एक बार ग्राउंड पे छोड़ दीजिए, 3-4 घंटे, 5 घंटे आप अगर उन्हें नहीं बुलाएँगे ना, तो उनको थकान नहीं होने वाली है, इतनी ज़्यादा एनर्जी बच्चों के अंदर होती है। लेकिन नहीं, उस एनर्जी को हमने इस्तेमाल करवाना ही नहीं है बच्चों से, हमने बस क्या करना है, बच्चों को धूप ना लगे, बच्चों को छाँव ना लगे, बच्चों को धूल ना लगे, बस उनको घर में सजा के रखना है और बिल्कुल भी उन्हें किसी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में नहीं डालना है। तो इससे क्या होगा, बच्चा अपनी एनर्जी कहाँ लगाएगा? बच्चा अपनी एनर्जी सारी फ़ोन में ही लगाएगा ना, उसको लगेगा यही एंटरटेनमेंट है, यही तो काम है, गेम्स खेल रहा है बैठ के बस फ़ोन पर। आप एक बार इस ना सुझाव को मान के देखिए मेरे, और आपके बच्चे को जो भी गेम में इंटरेस्ट हो, उस गेम में उसको थोड़े दिन के लिए कहीं पे एडमिशन दिलाइए, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे भेजिए, उसकी जो एनर्जी है ना उसे उसे निकलने दीजिए, उसे गेम्स में निकलने दीजिए। उस देखना आप उसका मेंटल और फिजिकल लेवल इतना अच्छा हो जाएगा ना, और उसकी जो फ़ोन को लेकर जो क्रेविंग होगी, वो फ़ोन को लेकर जो क्रेविंग है ना, वो भी उसकी 80% तक कम हो जाएगी। देखिए, कोई भी इंसान ना पेट से सीख कर कुछ भी नहीं आता। हम इस दुनिया में ही आके सब चीज़ें सीखते हैं, और पेरेंटिंग भी एक ऐसी ही प्रोसेस होती है, जिसमें इंसान बहुत सारी गलतियाँ करता है और हर दिन कुछ न कुछ नया जो है वो सीखता रहता है। तो अगर गलतियाँ हो गई हैं तो कोई बात नहीं है, उन गलतियों से कुछ हमें लेसन लेना है, हमें कुछ शिक्षा लेनी है, और हमें और फिर और बेहतर पेरेंट बनने का हमें प्रयास करना है।